हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। ओके, माइक काम कर रहा है। चलो, तो अब तक हमने देखा, ठीक है, हमने ओपनिंग प्रेशर निकाला। गैस स्लिप देख रहे थे, उसमें हमने ओपनिंग प्रेशर निकाला, दैट इज इक्वल टू केसिंग का ओपनिंग प्रेशर एट रिजर्वायर कंडीशन हमने निकाला था कुछ इस तरह से। डोम का प्रेशर प्लस स्प्रिंग का प्रेशर माइनस ट्यूबिंग हमारा हेल्प कर रहा था, तो ये वाला प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि ये कब क्लोज हो रहा है, ये तभी क्लोज हो रहा है तब पी टी इज इक्वल टू क्या डाल दूँ मैं, पी सी डाल दूँ। तो हमने केसिंग का क्लोजिंग प्रेशर, देखो यहाँ पे आप रख दो पी सी, ठीक है। अब ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। ये ट्यूबिंग वाला हेल्प करता था, तब हमारा वाल क्या रहता था, ओपन रहता था। जब भी ये हेल्प नहीं करेगा, दैट मीन्स अब ट्यूबिंग का प्रेशर हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं हेल्प करेगा? क्योंकि वो काउंटर किससे केसिंग के प्रेशर से क्या हो गया, काउंटर में आ गया। तो अब यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू पी सी डाल दो, दैट मीन्स अब ये वाला टर्म होगा। बट आप रीअरेंज करोगे इसको तो आपको क्लोजिंग प्रेशर, ठीक है, अब क्लोजिंग प्रेशर आपको मिलेगा पी डी प्लस एस टी वन माइनस आर, ठीक है। स्प्रिंग है तो उस तरह से, ठीक है। तो सिंपल आप इसमें यहाँ पे पीसी रखोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो आपका ये वाला आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। कल शायद मैं भूल गया या फिर मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो चुका था, इसीलिए मे बी वट एवर द रीज़न, बट ये कॉन्सेप्ट हमारा सही था, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपना सही है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जो अपना केसिंग से प्रेशर आ रहा था वो डोम को ओपन करने में लग रहा था, वो कितना था, वो इतना था, ठीक है। जो केसिंग का प्रेशर अपन को ओपन करवा रहा था वो कितना था, वो इतना था, ठीक है। जिसमें ये दोनों डाउनवर्ड थे और ये अपवर्ड था। अब अपना वाल ओपन रह रहा है तो ये वाला भी उस टाइम पे अपवर्ड लगेगा, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, इक्वल अमाउंट का प्रेशर, ठीक है, जितना ट्यूबिंग का है, ठीक है, ये ट्यूबिंग की इफेक्ट है, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, आपका क्लोजिंग प्रेशर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, क्लोजिंग प्रेशर आ गया, ठीक है। अब आपकी ट्यूबिंग का काउंटर किससे हो रहा है, केसिंग का प्रेशर से हो रहा है, तो दैट इज सिंपली यू कैन रिप्लेस पी टी इज इक्वल टू पी सी। केसिंग का क्लोजिंग प्रेशर तब मिलेगा, तो इसमें ट्यूबिंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी तो ये वही लिखा है, ठीक है, ये वाली इफेक्ट हट जाएगी, ठीक है। और ये अब अपवर्ड ना रहते हुए इफेक्टिव प्रेशर निकाला, वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, ऑब्वियसली डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्लोज होगा, ठीक है, इस वाले प्रेशर से ये क्लोज होगा, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ओपनिंग और क्लोजिंग की। उसके बाद हमने स्प्रेड निकाला। ये स्प्रेड क्या होता है, जो डेल पी है, दैट मीन्स ये वाला प्रेशर से ये वाले प्रेशर डिफरेंस से ही तो अपना गैस अंदर जाएगा भाई, यस, ये वाले प्रेशर डिफरेंस से ही अपना अंदर जाएगा, ठीक है। इतना डेल पी किसको मिल रहा होगा, गैस जो इंजेक्ट हो रहा है उसना। तो आपको फ्लो रेट निकालना बोले तो ये वाला डेल पी स्प्रेड यू कैन यूज़, ठीक है। फिर एवरेज स्प्रेड आपको बता दूं, एवरेज स्प्रेड होता है डेल पी एट सरफेस कंडीशन प्लस डेल पी एट रिजर्वायर कंडीशन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये एवरेज स्प्रेड होगा, ठीक है। कल नहीं बताया था तो आज बता रहा हूँ, एवरेज स्प्रेड ये वाला हो जाएगा। और ये डेल पी सरफेस क्या है, डेल पी सरफेस दैट मीन्स आपने सरफेस कंडीशन पे भी ओपनिंग प्रेशर निकाला है और क्लोजिंग प्रेशर निकाला है, ओके। सी ओ और सी पी क्लोजिंग प्रेशर एट सरफेस वाला, और ये डेल पी रिजर्वायर दैट मीन्स आपने रिजर्वायर वाला आपको यूज़ करना है, ठीक है, ये रिजर्वायर वाला, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। आप रिजर्वायर में जैसे ये डिफरेंस ले रहे हो, आपको करेक्शन फैक्टर दिया है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू सरफेस कंडीशन, और सरफेस पे भी डिफरेंस ले रहे हो तो ये क्या है, स्प्रेडेड सरफेस है। ये क्या है, स्प्रेडेड सरफेस लिखा है, और ये क्या लिखा है, स्प्रेडेड रिजर्वायर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली, और इसके अलावा टेस्ट रेक प्रेशर निकाला था, जो भी फॉर्मूला है यू नो। उसके बाद आर अपन वन माइनस आर को क्या बोलते थे, और पी टी आर अपन वन माइनस आर को क्या बोलते थे, वो हमने देखा। इसके बेस पे आपने आई होप क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपको लग रहा है इजी है, बट नहीं होगा क्वेश्चन, अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला ही उतने सारे, ठीक है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, ये वाली तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, पीडी ही होता है क्लोजिंग प्रेशर जब ये स्प्रिंग नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग वाला कंपोनेंट जीरो ले लूँ तो यही होता है, ठीक है। हर बार स्प्रिंग नहीं होती वहाँ पे, तो स्प्रिंग है तो ये काउंट करो, वरना यही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। डोम प्रेशर दिया होगा, ये वाली वैल्यू पूछी होगी, आप कैलकुलेशन में बिजी हो जाओगे, कैलकुलेट करना, बट आपके सामने आंसर होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। सो ये थी लिफ्ट।
और अब आज हम बात करने वाले थे वाल्व स्पेसिंग की, ठीक है। आज हम बात करने वाले थे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि मान लो कि ये सारे वाल्व हमने निकाला, वो सब हमने केसिंग ऑपरेटेड लिए है। मान लो ट्यूबिंग ऑपरेटेड वाल्व होते, ये सारे अंडर बैलेंस थे, ट्यूबिंग ऑपरेटेड वाल्व होते, ट्यूबिंग ऑपरेटेड अगर हमारा वाल्व होता तो उस टाइम पे क्या होता, अगर ट्यूबिंग ऑपरेटेड वाल्व होगा तो सिंपली आपने जो केसिंग ओपनिंग प्रेशर लिखा उसको किससे रिप्लेस करना होगा, ट्यूबिंग ओपनिंग प्रेशर से। और जो पीटी था, ट्यूबिंग का प्रेशर था, उसको रिप्लेस करना होगा केसिंग के प्रेशर से। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने जो देखा, ये मान लो ये गैस लिफ्ट है अपना, तो हम केसिंग में से ट्यूबिंग में इंजेक्ट कर रहे थे। बट ऐसा भी तो हो सकता है आप ट्यूबिंग से इंजेक्ट करो, आप ट्यूबिंग से इंजेक्ट करो और केसिंग में से फ्लो लो, ठीक है। ये वाली कंडीशन में जस्ट क्या चेंज होगा, नोमेनक्लेचर चेंज हो गए। जैसे कि अब ट्यूबिंग ओपनिंग प्रेशर आएगा ये वाले केस के लिए जो अभी हम बात कर रहे हैं, ट्यूबिंग ओपनिंग प्रेशर इज इक्वल टू डोम 1/T 1 - R प्लस ST माइनस, यहाँ पे केसिंग कर दो भाई, ठीक है, इतना चेंज आएगा, ठीक है। अगर आपका वाल्व ट्यूबिंग ऑपरेटेड है तो उसमें चेंज कितना आएगा, आप ट्यूबिंग में से आप इंजेक्ट कर रहे हो तो सिंपली ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला यहाँ पे पीटी की जगह पीसी आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट ऑफ बैलेंस तो वही होगा, पीसी इज इक्वल टू पीटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ बैलेंस क्या था, पॉइंट ऑफ बैलेंस वो था जहाँ पे केसिंग और ट्यूबिंग का प्रेशर इक्वल हो जाता है तो आपका डोम का प्रेशर इफेक्टिव हो जाता है और आपका वाल्व क्लोज होता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ट्यूबिंग का प्रेशर बढ़ाओगे, ट्यूबिंग का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, डोम फिर से ओपन होगा, आपका केसिंग का प्रेशर भी उसको ओपन करने में मदद करेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है, गैस इंजेक्ट होगा, फिर से वाल्व बंद होगा, गैस फिर से इंजेक्ट होगा, फिर से वाल्व बंद होगा, गैस इंजेक्ट होगा, वाल्व बंद होगा, ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको अनबैलेंस्ड वाल्व बोला है। ये बैलेंस में नहीं रहता, कभी अनबैलेंस होगा फिर से बैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस होगा फिर से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस से आप वीडियो देखो, उसमें भी आपको पता चलेगा गैस कैसे अंदर आ रहा है, 1 by 1 गैस आ रहा है, ठीक है। तो ये बात थी, इसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है गेट में, सो डोंट स्किप इट, ओके, इम्पोर्टेंट था ये, और ईच एंड एवरी टर्म यू शुड अंडरस्टैंड, ओके। अब बात करते हैं कि कौन सी डेप्थ पे हम अपना स्पेसिंग करेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो ये अपना वेल हेड है और वेल हेड पे मुझे प्रेशर चाहिए, वो है हेड का प्रेशर है P, वेल हेड है PWH जितना, ठीक है। और ये अपनी ट्यूबिंग है, ठीक है, ये क्या है, अपनी ट्यूबिंग है। और मुझे कौन सी डेप्थ पे वाल लगाना है, हाउ कैन आई नो, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। सो अब उसके लिए सपोज करो ये वाले वाल को यहाँ से कुछ प्रेशराइज कर रहे होगे, ये वाले वाल को यहाँ से प्रेशराइज कर रहे होगे और ये वाले वाल को हम सरफेस से कुछ प्रेशर दे रहे होगे। सो दी फर्स्ट वाल है, ठीक है, जो फर्स्ट वाल है उस पर मैं जो प्रेशर दे रहा हूँ दैट इज़ द किक ऑफ प्रेशर, इसको कहते हैं किक ऑफ प्रेशर, फर्स्ट वाल का है। फिर उसके बाद ये जो सेकंड वाल है इसका सरफेस पे से प्रेशर होगा, मैं सरफेस प्रेशर को PS2 लिख रहा हूँ, इसके सरफेस प्रेशर को PS3 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पी के कुछ नहीं है, किक ऑफ प्रेशर है, या फिर आप बोल सकते हो PS1 है, ठीक है। सरफेस पे से जो ये वाल को प्रेशर दे रहे हैं हम गैस को इंजेक्ट करवाने के लिए, वो वाला प्रेशर है। तो ये डेप्थ कौन सी होनी चाहिए, मान लो ये D1 है, ठीक है, ये क्या है, D1 है। अब ये D2 यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, डेप्थ निकाल रहा हूँ तो वो सरफेस से ही काउंट होगी, ये वाली है वो D2 है और आगे की क्या है, D3 है, ठीक है। ऐसी जितने भी वाल है, ठीक है, n नंबर ऑफ वाल है तो हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इसमें क्या हम देखेंगे, देखो दो टाइप का हमें दो काम करना है। एक तो गैस को डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू आउट पाइप, ठीक है, क्या करना है, थ्रू आउट ट्यूबिंग, ठीक है। कोई भी वाल से गैस इंजेक्ट हो रहा है वो पूरी ट्यूबिंग में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सेकंड चीज़, हमें लिक्विड को लिफ्ट करना है अप टू प्रीवियस वाल, ठीक है। मैं ये दो अजम्पशन के साथ चलूँगा कि मेरा फंक्शन है, ठीक है, मेरा जो फंक्शन है वो इतना है कि मुझे ये दो काम करने हैं। मान के चलो यहाँ से मैंने गैस डाला, ठीक है, ये सब गैस एक ही है तो मैं बोल रहा हूँ उसका ग्रेडियंट G है,
उसका ग्रेडियंट जी है, दैट मीन्स PSI पर फीट जितना उसका प्रेशर है, ठीक है, उसका ग्रेडियंट क्या है, PSI पर फीट जितना जो गैस है उसका क्या है, ग्रेडियंट है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ उसकी डेंसिटी रो गैस है, तो यू कैन फाइंड आउट दी ग्रेडियंट बाय सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ दी 0.052, ठीक है। 0.052 क्या होता है, आपका ग्रेडियंट होता है, ठीक है। ये जी क्या होगा आपका, जी इज इक्वल टू रो जी डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू 0.052, तो ये लेना होगा PPG में। तो ये कुछ गैस का ग्रेडियंट है, और यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है उसका एक ग्रेडियंट होगा, ऑब्वियसली उसका एक ग्रेडियंट होगा। मैं उसको L PSI पर फीट ले रहा हूँ। ये L अपना क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू 0.052, ठीक है, इसे ही तो ग्रेडियंट कहते हैं। दैट मीन्स मैंने क्या लिखा है, P/H लिखा है, ठीक है, P/H ही तो लिखा है। तो ये कुछ इस तरह से। तो मुझे ये जो काम करने हैं, ठीक है, मुझे ये जो काम करने हैं उसके लिए एनर्जी मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उस हिसाब से मुझे प्रोवाइड करनी है। तो लेट्स ये वाल फर्स्ट वाल है, उसके लिए अगर मैं एनर्जी बैलेंस लगाऊँ, ठीक है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे टोटल प्रेशर ड्रॉप कितना है, PK माइनस वेल हेड प्रेशर, ठीक है, ये टोटल, ठीक है। फर्स्ट वाल डेप्थ D1 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाल में ले रहा हूँ, फर्स्ट वाल में ले रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टोटल प्रेशर ड्रॉप कितना अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये PK माइनस P वेल हेड इतना प्रेशर ड्रॉप अवेलेबल है, ठीक है। सो PK माइनस P वेल हेड जितना प्रेशर ड्रॉप अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो वाल है यहाँ पे मैंने किक का प्रेशर लिया है, दैट मीन्स ये वाल का एक ही फंक्शन रहेगा, ठीक है। देखो ये हर बुक में थोड़ा डिफरेंस दिया रहता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसका फंक्शन रहेगा कि जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड है उसको D1 हाइट तक ये लिफ्ट करेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लिक्विड को ये D1 हाइट तक लिफ्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे तो डेप्थ क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे डेप्थ D1 है, तो ये लिक्विड को D1 माइनस 0 जितनी हाइट पे क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। सो डी डेप्थ कितनी, D1 माइनस 0 हाइट पे ओनली लिक्विड को लिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे ये डेप्थ है इंटू 0.052 इंटू डेंसिटी ऑफ दी जो फ्लूइड आपका आ रहा है, ठीक है, ये क्या लिखा, फ्लूइड जो आ रहा है उसको ये लिफ्ट करेगा। तो फर्स्ट के लिए P किक माइनस P वेल हेड इज इक्वल टू 0.052 रो ऑफ द फ्लूइड इंटू D1, ठीक है। या फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिक्विड का ग्रेडियंट भी बोल सकता हूँ। तो सेकंडली मैं लिख सकता हूँ लिक्विड का ग्रेडियंट दैट मीन्स L इंटू D1, ठीक है। L क्या है, लिक्विड का ग्रेडियंट PSI पर फिट में, तो ये D1 मेरी निकल के आ गई। तो ये है फर्स्ट अपनी D1, ठीक है। कई जगह पे ये वाला कुछ इस तरह से नहीं दिया होता है, कई जगह पे यहाँ पे प्लस किया होता है और यहाँ पे गैस का ग्रेडियंट भी ऐड किया होता है, बट दिस इज़ दी बेस्ट वे, ठीक है। यू कैन गूगल इट एंड यू कैन आइडेंटिफाई। बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला है कि वो यहाँ पे गैस का ग्रेडियंट नहीं लेते हैं, उसके पीछे का रीज़न आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आपको यही करना है। इफ क्वेश्चन विल कम इन टू गेट देन यू कैन डू दिस वन, बिकॉज तब आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपको पता है कि ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज करके देता है। तो आपको यहाँ पे ओनली फ्लूइड का ग्रेडियंट ही यूज़ करना है, डोंट ऐड हियर गैस का, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं यहाँ से गैस डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं गैस डाल रहा हूँ तो वो वाला गैस इतनी डिस्टेंस पे आएगा, तो मुझे दो काम करने हैं, गैस को यहाँ पे उठाना भी है प्लस ये D1 जितनी हाइट पे लिक्विड को भी उठाना है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यू कैन गूगल इट, यू कैन सर्च, यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट इन होमवर्क, ओके। तो यहाँ पे मैं ओनली फ्लूइड का ही लूँगा, ठीक है। फर्स्ट डेप्थ के लिए आई विल यूज़ फ्लूइड का एंड दैट इज़ दी किक ऑफ लिखा है यहाँ पे, किक ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब सेकंड केस आएगा, जब भी अपना सेकंड केस आएगा D2 डेप्थ निकालूंगा, सेकंड की डेप्थ निकालूंगा, तो वो कैसे निकलेगी, ये वाले वाल की डेप्थ कैसे निकलेगी। सो अब यहाँ पे कितना नेट प्रेशर ड्रॉप अवेलेबल है, इतना प्रेशर ड्रॉप अवेलेबल है PS2 माइनस वेल हेड जितना, ठीक है। कितना अवेलेबल है, PS2 माइनस वेल हेड जितना। सो हाउ मच वैल्यू, इतने
प्रेशर ड्रॉप अवेलेबल है उसमें मुझे कितना काम करना है। तो अब मुझे ये दो काम करने हैं कि जो गैस है मेरा, ठीक है, जो भी मेरा गैस है उसे क्या करना है, ओके, जो भी मेरा गैस है उसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने गैस इंजेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने गैस इंजेक्ट किया, ठीक है, तो ये मुझे, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया था, यहाँ पे मैंने गैस इंजेक्ट किया, तो ये वाले प्रेशर ड्रॉप से मैंने क्या कैलकुलेट किया कि जो मेरा लिक्विड, यहाँ पे जो लिक्विड आया होगा, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड आ रहा होगा उसको D1 जितनी डेप्थ पे भेजना है, ठीक है, उसको D1 जितनी डेप्थ पे भेजना है, ऐसा काउंट किया था। अब ये वाले वाल की मैं जब बात करूँ, ठीक है, ये वाले वाल की, तो ये दो काम करेगा कि यहाँ पे ये D2 माइनस D1 है, ठीक है, ये वाला D2 है, तो ये जो D2 माइनस D1 है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये कुछ इस तरह का काम करेगा। चलो अब ये रब कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो ये जो D2 माइनस D1 है, ठीक है, इतना D1 है अपना, ठीक है, ये D1 है, तो ये जो D2 माइनस D1 है, यहाँ पे क्या लिफ्ट करवाना है, लिक्विड को लिफ्ट करवाना है, प्लस यहाँ पे जो गैस हमने इंजेक्ट किया था, ठीक है, लास्ट प्रीवियस वाल पे जो गैस इंजेक्ट किया था उसको कहाँ पे भेजना है, यहाँ पे गैस को भेजना है। तो प्लस इसको क्या काम करना है, D1 हाइट पे क्या भेजना है, गैस को क्या करना है, यहाँ से जो गैस आएगा उसे भी तो यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो ये वाला काम कौन सा वाला वाल कर रहा है, सेकंड वाला वाल। तो सेकंड वाला वाल क्या काम कर रहा है, D2 माइनस D1 तक लिक्विड को लिफ्ट करवा रहा है, और D1 यानी कि ये प्रीवियस वाला वाल था, उसकी जो डेप्थ थी वहाँ पे जो गैस इंजेक्ट किया उसको सरफेस तक भेज रहा है, ठीक है। तो D1 क्या कर रहा है, D2 माइनस D1 क्या कर रहा है, D2 माइनस D1 डेप्थ पे क्या होगा, लिक्विड लिफ्ट होगा, और D1 जितनी हाइट पे गैस लिफ्ट होगा। तो ये क्या काम कर रहा है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, D2 माइनस D1 जितनी हाइट किसकी लिफ्ट करवा रहा है, लिक्विड की, प्लस प्रीवियसली जो गैस डाला उसे भी तो सरफेस तक पहुंचाना है, तभी तो मिक्स होगा दोनों, ठीक है। तो D1 हाइट पे क्या करवा रहा है, गैस को भेज रहा है। तो टोटल काम इसका क्या होगा, इसका टोटल काम होगा D2 माइनस D1 इंटू, यहाँ पे लिक्विड है तो क्या लिख लूँ, लिक्विड का ग्रेडियंट, प्लस D1 हाइट पे क्या करवा रहा है, गैस को, तो ये हो जाएगा गैस का ग्रेडियंट, ठीक है। ये D1 है, ये भी D1 है। नाउ ये अब इस साइड आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से लिखा मैंने, माइनस D1 गैस का ग्रेडियंट इज इक्वल टू D2 माइनस D1 लिक्विड का ग्रेडियंट। लिक्विड का ग्रेडियंट बॉटम पे चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से देगा, माइनस D1G, ठीक है, और ये पूरे के बॉटम पे क्या आएगा, लिक्विड का ग्रेडियंट आएगा D2 माइनस D1, और यहाँ पे अब क्या होगा, D2 इज इक्वल टू D1 प्लस PS2 माइनस P वेल हेड माइनस D1G डिवाइडेड बाई L। तो ये मुझे मिल गई D2, ठीक है, ये मुझे मिल गई D2, ये मेरी सेकंड वाल की डेप्थ होगी। देखो क्या किया हमने ऐसा सोचा है कि यहाँ पे जो लिक्विड आएगा, यहाँ से जो ये वाली जो एनर्जी है PK माइनस P वेल हेड जितनी, वो क्या कर रही है, ओनली D1 हाइट यानी कि D1 माइनस 0 पे क्या करवा रही है, लिक्विड को लिफ्ट करवा रही है, उतनी में दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड जो वाल है, ठीक है, ये वाला जो वाल है ये क्या करवा रहा है, ये D2 माइनस D1 पे क्या करवा रहा है, लिक्विड ला रहा है। दैट मीन्स लिक्विड यहाँ तक कौन पहुँचाएगा, ये वाला वाल, ठीक है। तो D2 माइनस D1 तक लिक्विड को पहुँचा रहा है, एज वेल चीज जो यहाँ पे गैस इंजेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे जो गैस इंजेक्ट किया वो क्या होगा, ये ऊपर भेजेगा, कितनी हाइट पे, D1 जितनी हाइट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाल की मैं बात करूँ, ये वाला वाल, ठीक है, तो ये वाला वाल क्या करेगा, अब ये वाला वाल क्या करेगा वो देखते हैं। थर्ड वाला वाल का भी सेम फंक्शन होगा, ठीक है, जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी से, ठीक है, ये वाली एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या करेगा, इसमें लिक्विड को, अब देखो ये वाला वाल क्या करेगा, लिक्विड को क्या करेगा, कितनी डेप्थ पे, D3 माइनस
D2 जितनी डेप्थ पे पहुंचाएगा, लिक्विड को क्या करेगा D3 माइनस D2 जितनी डेप्थ पे पहुंचाएगा। और यहाँ से जो गैस इंजेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से जो गैस इंजेक्ट किया उसको D2 डेप्थ तक पहुंचाएगा, ठीक है, कितनी डेप्थ तक, D2 डेप्थ तक पहुंचाएगा। D2 डेप्थ तक पहुंचाएगा तो गैस है उसको D2 डेप्थ तक पहुंचाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गैस है, ठीक है, यहाँ से जो गैस आ रहा है वो भी तो पूरे एरिया में मिक्स होना चाहिए, यस, ठीक है। ये वाला वाल क्या करता था, लिक्विड के साथ क्या करता था, D2 माइनस D1 पे भेज रहा था और गैस को D1 पे। सिमिलरली ये D1 D2 हो चुका है, एक स्टेप मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, एक स्टेप मैंने क्या किया, आगे बढ़ाया। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके मैं D3 लिखना चाहूँ तो एक स्टेप आगे बढ़ाना, 2 है वहाँ पे 3 करना है, 1 है वहाँ पे 2 करना है, ठीक है। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रेशर, ये 2 है तो यहाँ पे क्या करना है, 3 करना है, तो ये हो जाएगा वेल हेड डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, माइनस D1 है वहाँ पे क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। तो ये मिल जाएगी आपको थर्ड की डेप्थ, ठीक है। इस तरह से यू कैन फाइंड, इफ़ यू वांट टू फाइंड एनी आई di+1 इफ़ यू वांट टू फाइंड, देन ये हो जाएगा di प्लस PS I+1 माइनस P वेल हेड, ठीक है, माइनस DI इंटू गैस ग्रेडियंट, ठीक है, इस तरह से डिवाइडेड बाय एल। और जहाँ पे G क्या इंडिकेट कर रहा है, 0.052 रो ऑफ द गैस, ये ग्रेडियंट इंडिकेट कर रहा है। लिक्विड क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फ्लूइड जो आ रहा है उसका ग्रेडियंट, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर वेयर I is starting from the 1, सॉरी, I start from the 1 to n, ठीक है। I is स्टार्टिंग इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे 1 रखो तो ये 2 मिलेगा, 2 रखो तो 3 मिलेगा, ठीक है। उस तरह से यू कैन फाइंड आउट द डेप्थ। वंस यू गेट द डेप्थ यू कैन फाइंड आउट द स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है भाई, यही तो स्पेसिंग है, D1 D2 माइनस D1 D3 माइनस D2, ओके, ये स्पेसिंग हो गई, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई दी सिंपल, ठीक है। तो फर्स्ट डेप्थ हाउ विल यू फाइंड, ओनली यूज दी लिक्विड, ठीक है, लिक्विड लिफ्ट करवा रहा है D1 जितनी हाइट पे, जो ये प्रेशर डिफरेंस है वो, ठीक है। सेकंड में आप क्या सोचोगे, D2 माइनस D1 हाइट पे क्या कर रहा है, लिक्विड हो रहा है, लिक्विड वहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है और D1 जितनी हाइट पे गैस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर दी ith कंपोनेंट, ये I+1 है, उसमें क्या आपने कंसीडर किया होगा, आपका लिक्विड कितना चढ़ रहा है ऊपर, I+1 माइनस DI जितना, और आपका गैस प्रीवियस डेप्थ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका अजम्पशन क्या है कि आपका लिक्विड है वो क्या कर रहा है, इतनी डेप्थ तक लिफ्ट हो रहा है और गैस है वो पूरे ट्यूबिंग में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट दी व्हाट यू कैन फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट दी एनी डेप्थ फॉर एनी वाल, ठीक है। सो सिंपल है, ओके। Would you like to write 1 or 2 question on this? One question for this, okay? So let's write the question. Write down the question to find out the, or you can find in that book, okay? Just go through the book, solve the one question, ठीक है, सिंपल ही है। You can solve question on this from the book, either कहीं पे नहीं मिल रहा है तो करमित ब्राउन उठा लो, उसमें से एक क्वेश्चन देख लो जो ये मेथड पे डिपेंडेड हो, या फिर आप गैलेम्बर ही देखो, ठीक है। आई डोंट सजेस्ट कि आप करमित ब्राउन देखो, आप देख लो डॉक्टर ब्यूइंग ज्यूट PhD, विलियम सी लियोन्स PhD, अली गैलेम्बोर PhD, पेट्रोलियम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच। यू कैन सी क्वेश्चन, यू कैन डू द क्वेश्चन एंड यू कैन, ठीक है। तो ये थी हमारी डेप्थ, ठीक है। सो वी हैव नियरली कंप्लीटेड द गैस लिफ्ट, ठीक है। सो हमने क्या किया, गैस लिफ्ट, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा, अब लास्ट टॉपिक बाकी है गैस लिफ्ट में, दैट इज द इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट डिज़ाइन। वी विल कंप्लीट दैट सून, बट एक बार रिवाइज करते हैं। तो वी हैव स्टार्टेड द गैस लिफ्ट, ठीक है, हमने गैस लिफ्ट स्टार्ट किया, तब से अब तक क्या देखा, वी हैव स्टार्टेड विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मीन्स एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात किया। उसके बाद 2 टाइप देखा, इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या देखा हमने, कंटिन्यूअस अनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस होता था, वैसे लिफ्ट को क्या किया, डिज़ाइन किया, इसको क्या किया, डिज़ाइन किया।
और इसमें हमने क्या देखा, कैलकुलेशन में क्या क्या देखा, कैलकुलेशन में दिखा ओपनिंग प्रेशर क्या मिल रहा है, क्लोजिंग प्रेशर क्या मिल रहा है, स्प्रेड क्या होता है, सरफेस पे कैसे निकाले, ठीक है, सरफेस पे ओपनिंग सरफेस पे क्लोजिंग प्रेशर निकाले। उसके बाद ट्यूबिंग इफेक्ट फैक्टर क्या होता है, ट्यूबिंग इफेक्ट क्या होती है, फिर स्प्रिंग वाला केस और स्प्रिंग पीने का केस में तो आपको बोल दिया ST क्या ले लो, 0 ले लो, ठीक है, तो दिन का मेल आया, ठीक है। सो आप ST क्या कर दो, 0 ले लो, टेस्ट रेट प्रेशर निकाला, ठीक है, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी एंड आई हैव टोल्ड यू प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन। इसके बाद क्या निकाला, डेप्थ ऑफ दी वाल निकाला, ठीक है, कौन सी डेप्थ पे वाल को रखेंगे। और अब क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की, ठीक है, इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट डिज़ाइन। सो ये कुछ है नहीं, इसमें भी वही होगा एनर्जी बैलेंस, ठीक है, जो होगा वो एनर्जी बैलेंस ही होगा, बट इसमें एक स्ट्रोक की बात करेंगे कि एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम आएगा, ठीक है। सो अब इसमें क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ, और क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या देखना है हमें, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आपको इसमें क्या फाउंड करना है, देखो ये कंटिन्यूस में तो पता चलेगा कि वाल की स्पेसिंग कहाँ पे रखनी है, प्रेशर क्लोजिंग प्रेशर कितना, ओपनिंग प्रेशर कितना देना है, वो सब फाइंड करना होगा, वो पता चलता है। बट अब जो मिलेगा, ठीक है, अब जो बात होगी वो बात करेंगे किसकी, इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट में क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या फाइंड करना है, तो इंटरमीडिएट में आप देखो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ द साइकिल रिक्वायर्ड, ठीक है, कितनी साइकिल लगेगी, ठीक है, कितने साइकिल में आपको गैस इंजेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए सिंपली, ठीक है, अब फॉर्मूला आएंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस डिज़ाइन सिंपली, ओके। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस, ओके, पूरा का पूरा कर लेंगे, आप वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लो ताकि वो क्वेश्चन ही आपके लिए काम आए, ठीक है। तो दो बार टाइम वेस्ट करना ना पड़े मेथड के बाद क्वेश्चन करने में। सो डायरेक्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ओके। एनी क्वेश्चन कैन आस्क, इवन इन द इंटरव्यू में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वो कर्व दिखाया था ऐसा कुछ करके, ओके, ये एक फ्रेंड को पूछ लिया था, ठीक है, ये वाला कर्व इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ऑफ बैलेंस होता है, क्यों पॉइंट ऑफ बैलेंस होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोजिंग प्रेशर देता है यहाँ पे जहाँ पे आपका बैलेंस्ड है, और फिर आप उसको अनबैलेंस बनाओगे, ट्यूबिंग प्रेशर बढ़ेगा तो वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये गैस आएगा फिर क्लोज हो जाएगा, तो फिर केसिंग प्रेशर उसको ओपन करेगा, फिर से गैस आएगा, फिर से ट्यूबिंग का वो प्रतिशोध करेगा, तो वो फिर से वाल क्लोज हो जाएगा, फिर से केसिंग वाला ओपन करने में लग जाएगा, फिर से ओपन होगा, इस तरह से गैस कंटिन्यूअस में आता रहता है। बट उसमें भी आप देखो ऐसा नहीं है कि आप गैस को बस छोड़ ही दो अपनी तरह फ्लो करें, ठीक है, वो तो फिर निकल जाएगा, लिक्विड को लिए बिना ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें भी 1 बाय 1 कंटिन्यूअसली इंजेक्ट हो रहा होगा, बट इसमें क्या होगा, साइकिल में इंजेक्ट होगा, फर्स्ट साइकिल आपने इंजेक्ट कर दी, फिर आपको थोड़े टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कब यूज़ होता है, जब आपका रिजर्वायर प्रेशर कम हो। सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, देखो अगर मैं आपको ना बताऊँ तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन डार्क से लिखता हूँ, ठीक है, फॉर, कहाँ पे कुछ टच हो रहा है, फॉर इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने पे ध्यान दो, ये आज बहुत ही वीक चल रहा है, ठीक है, साफ करना होगा क्योंकि बहुत लंबे टाइम से लिख रहे हैं तो। सो डेटा लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल केसिंग साइज 5.5 इंच, कितना है 5.5 इंच, केसिंग साइज लिखो 5.5 इंच। सेकंड चीज़ लिखो आप, सेकंड चीज़ लिखो आप ट्यूबिंग साइज 2.5 इंच, ठीक है, आप लिखो ट्यूबिंग का जो साइज है दैट इज इक्वल टू 2.5 इंच।
थर्ड लिखो, गैस की ग्रेविटी दी हुई है, जो आप गैस इंजेक्ट करवाने वाले हो उसकी ग्रेविटी आप लिख सकते हो 0.70, ठीक है। ट्यूबिंग हेड पे जो आपको प्रेशर लगाना है, ठीक है, आपको उतना प्रेशर वहाँ पे चाहिए सेपरेटर तक फ्लूइड लिफ्ट करवाने के लिए, दैट इज़ इक्वल टू 100 psi। नेक्स्ट लिखो, जो फ्लूइड आपका आ रहा है उसका ग्रेडियंट दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी दे आपको समझ लेना है यूनिट पे से, ठीक है। फ्लूइड का ग्रेडियंट दे के रखा है 0.40 psi डिवाइडेड बाई फीट, ओके, इतना सा। उसके बाद जो आपका प्रेशर है, ठीक है, जो आपने अप्लाई किया हुआ है आपका रिजर्वायर का, किसका प्रेशर दिया है ये, ओके। वाल की डेप्थ लिखो पहले, वो मैं बताता हूँ आपको। वाल की डेप्थ लिखो, लंबे बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, बस सब क्वेश्चन बड़े ही हो गए, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्केयर विथ द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप लिखो ट्यूबिंग का प्रेशर है, ठीक है, किसका प्रेशर है, ट्यूबिंग से जो प्रेशर है, दैट मीन्स आपका जो इस तरह से आपका फ्लूइड आ रहा होगा, ठीक है, तो ये वाला प्रेशर दिया है कि यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने इस तरह से गैस लिप लगाई हुई है, तो यहाँ पे जो ये वाला प्रेशर आ रहा था पीटी, ठीक है, अगले केस में देखा पीटी वो कितना है 600 psi। ट्यूबिंग वॉल्यूम फैक्टर दिया है आपको, ट्यूबिंग वॉल्यूम फैक्टर दिया है आपको 0.00387 बैरल पर फीट, ठीक है। और दिया है स्लिपेज लॉस्ट, आपको दिया है स्लिपेज लॉस्ट आपको दे के रखा है, स्लिपेज लॉस्ट आपको दे के रखा है 0.07 डिवाइडेड बाई 1000 फीट, ठीक है। 1000 फीट में ये 0.07 जितना स्लिपेज जा रहा है, ठीक है। मिनिमम टाइम पर साइकिल, ठीक है, मिनिमम टाइम पर साइकिल कितना है 3 मिनट डिवाइडेड बाय 1000 फीट, दैट मीन्स 1000 फीट में ये कितना टाइम लगाता है 3 मिनट लगाता है, ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग होगा, सिंपल सा। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम डिलीवर्ड पर साइकिल, ठीक है, ये पार्ट आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम पर साइकिल, ठीक है, दैट मीन्स बैरल पर साइकिल आपको फाइंड करना है। सेकंड चीज़ ये मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ साइकिल भी मिल जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल फाइंड करना है। एंड थर्ड वन इज़ द प्रोडक्शन रेट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, प्रोडक्शन रेट फाइंड करना है, उसी के लिए ये टाइम दे के रखा है, ठीक है। वॉल्यूम मिल जाएगा तो प्रोडक्शन रेट भी मिल जाएगा। मान के चलो आपने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था और आप गेट दे रहे हो और आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बट आपको इसके ये पता है इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट क्या होती है, तो मेरे हिसाब से ये सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि उतना कुछ हार्ड है नहीं। वाई हार्ड नहीं है मैं आपको बताऊँ, देखो जो इतना प्रेशर दे के रखा है, सब प्रेशर दिए हुए हैं, तो ये मुझे इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वॉल्यूम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, बैरल पर साइकिल निकालना है, ओके। सो कितना बैरल एक साइकिल में ऊपर उठेगा, ठीक है, वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। सो हाउ कैन आई फाइंड, सो आपको देखो सिंपली आप बैरल तो निकाल सकते हो, कैसे, बैरल जब भी निकालना हो तो आपको फर्स्ट चीज़ देखना है कि आपको बैरल पर फिट दिया है, दैट मीन्स क्या दी है, कैपेसिटी दे के रखी है क्या, और आप देखोगे इन्होंने ट्यूबिंग वॉल्यूम फैक्टर को कुछ डिफाइन करके दिया है बैरल पर फिट, ये क्या इंडिकेट करता है, एक फिट में कितना बैरल है, किस पे, ट्यूबिंग में। सो यू नो इतना दे के रखा है, तो अगर मेरे पास फीट है, ठीक है, फीट है, तो आई कैन इजीली से मैं बैरल निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप देखो हाइट निकालना होगा, तो आपको उसके लिए हाइट निकालने के लिए क्या पता है, रोची एची है, तो प्रेशर का डेटा दे के रखा होगा, ऑब्वियसली दे के रखा होगा, तो आपको एक ट्यूबिंग हेड प्रेशर दिया है और दूसरी वैल्यू आपको ट्यूबिंग का प्रेशर दिया है, तो आपको ये क्या बोल रहा है, यू नो ये कुछ इस तरह से बोल रहा है
कि यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है वो है अपना 600 psi ट्यूबिंग प्रेशर, और यहाँ पे मुझे जो प्रेशर चाहिए हेड पे वो है 100 psi। दैट मीन्स ये आगे फ्लूइड को भेजने के लिए यहाँ पे मुझे 100 psi जितना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसके आप ये वाले प्रेशर ड्रॉप से क्या करोगे, अपने लिक्विड को लिफ्ट करवाओगे। ओके, आप क्या करोगे, लिक्विड को लिफ्ट करवाओगे। तो हाइट कैसे पता चलेगी, तो ये डेल पी है, जो भी ये ट्यूबिंग का प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू क्या काम करेगा, ये फ्लूइड को लिफ्ट करवाएगा। दैट मीन 0.052 रो ऑफ द फ्लूइड इनटू हाइट। ये हाइट एक बार मिल जाए तो मुझे पता चलेगा कि इसमें कितना वॉल्यूम अवेलेबल है जो मुझे सरफेस पे लिफ्ट करवाना है। ठीक है, तो हाइट कैसे निकालोगे, तो ये होगा 600 माइनस 100.052 इंटू रो ऑफ द फ्लूइड। आपको क्या दिया है, फ्लूइड का ग्रेडियंट दिया है। दैट मीन्स आपको इतनी वैल्यू दे के रखी है, वो कितनी है 0.40 इंटू एच। आप साथ में यूनिट रखोगे तो आपको पता चलेगा, आपका ये एच निकल के आएगा। इफ़ यू विल कैलकुलेट 500 डिवाइडेड बाई 0.4, ओके, 500 डिवाइडेड बाई 0.4, दैट मीन्स 5000 डिवाइडेड बाई 4। 5000 का आधा होता है 2500, 2500 का आधा कितना होता है 1250। ठीक है, तो 1250 इज द आंसर फॉर हाइट। यू नो आपको कितना वॉल्यूम लिफ्ट करना है, वो तो सिंपल ड्रिलिंग का क्वेश्चन है भाई, उतना मत सोचो। ठीक है, तो ये हाइट मिल गई आपको। ठीक है, आपके पास जो प्रेशर ड्रॉप अवेलेबल है उसमें आप कितनी हाइट लिफ्ट करोगे वो आपको पता चला। ठीक है, आपके पास जो प्रेशर ड्रॉप अवेलेबल है ट्यूबिंग का 600 है और सरफेस पे मुझे 100 रखना है, तो ये अब डिफरेंस अवेलेबल है मेरे पास 500 जितना। तो मुझे क्या पता चला, आप वो 500 वाली वैल्यू से कितनी हाइट लिफ्ट करोगे। तो आप इतनी हाइट लिफ्ट कर सकते हो तो आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। आप कितना वॉल्यूम लिफ्ट कर सकते हो एक साथ में, 1250 स्टार जो कैपेसिटी है, और कैपेसिटी आपको दे के रखी है 0.00387। तो ये मिलेगा आपको एक्चुअल वॉल्यूम जो लिफ्ट करना है, ये मिलेगा आपको एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये मिलेगा एक्चुअल वॉल्यूम। और ये एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा आपका, यू कैन कैलकुलेट दिस इन द कैलकुलेट एंड यू कैन राइट दिस मच बैरल वॉल्यूम, बट ये एक्चुअल है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिपेज हो रहा है और आप स्लिपेज का यूनिट देखो, सॉरी आपको स्लिपेज पता होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू मैं निकाल के देता हूँ आपको, ये आएगा 1250 स्टार 0.00387। तो ये आपको मिल रहा है ये आपको मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली, बहुत ही कम मिल रहा है। ओके, सो ये मिलेगा आपको 4.8375। ठीक है, आपको मिलेगा 4.8375। ओके, वंस यू कैन चेक, ओके क्या मैंने सही लिखा है, ओके यू कैन चेक। ठीक है, मेरा आ रहा है 4.8375। ठीक है, कैलसी कोई बात नहीं, चलो लेस होगा आंसर, हो सकता है, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है। इंटू 1250 लेना है। ओके, 4.8375। ठीक है, अब बात करते हैं, सॉरी ये जो वॉल्यूम निकाला इतना वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है, एक साइकिल में, बट इतना नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लिपेज इफेक्ट है। क्या है, स्लिपेज इफेक्ट है। दैट मीन्स ये इतना लॉस्ट हो रहा है, कितना 0.07 जितना, पर कितनी डेप्थ पे, 1000 पे। ठीक है, दैट मीन्स ये कुछ ऐसे बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम V है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम V है तो आप उसमें 1000 फीट जितना मूव करोगे। ठीक है, आप 1000 फीट जितना मूव करोगे तो आपका 0.07 वॉल्यूम क्या होगा, लॉस्ट होगा। क्या होगा, लॉस्ट होगा। दैट मीन्स आपका बचेगा कितना, बचेगा आपका 1 माइनस 0.07। ठीक है, 1 माइनस 0.07 इंटू V। ठीक है, V जो हमने निकाला ये वाला वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम बचेगा कितने फीट पे, 1000 फीट पे। और अगर आप 4000 फीट पे निकालो, ठीक है, अपनी डेप्थ कितनी आई, 1250 जितनी अपनी है। ठीक है, अपनी, ओके ठीक है। सो अब देखो हम अपन को कितना लो, अब देखो ये वाली हाइट मिली, वो क्या इंडिकेट कर रही थी कि इतना वॉल्यूम आपका लिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इतनी हाइट तक का वॉल्यूम आपका अवेलेबल है। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है जिसको आपको लिफ्ट करवाना है। दैट इज इक्वल टू
दिस वैल्यू, ओके, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ओके। और अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 1000 फीट पे क्या हो रहा है, इतना वॉल्यूम बच रहा है, 0.07 वॉल्यूम लॉस्ट हो रहा है। तो आपके डेप्थ, आपका वाल का डेप्थ कौन सा है, आप देखो आपके वाल का डेप्थ कौन सा है, दैट इज 4500 है, ठीक है। इतना आपका वाल का डेप्थ है, ठीक है, दिया हुआ है, पढ़ो, ठीक है। तो इतने पे कितना लॉस्ट होगा, तो इतने पे लॉस्ट होगा, कितना लॉस्ट होगा, 1000 पे इतना लॉस्ट हो रहा है और इतना बच रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा, वॉल्यूम जो लिफ्ट हो रहा है और ये लॉस्ट हो रहा है। सो कैसे पता चलेगा, सो यू कैन राइट डाउन एट 4500 फीट पे क्या होगा, देखो इतने पे इतना, तो इतने पे कितना 0.07 स्टार, ये कुछ इससे मिलेगा, ठीक है। इतना लॉस्ट होगा और बचेगा कितना, बचेगा कुछ इतना, ठीक है। सो ये आपका अब क्या होगा, रियल वॉल्यूम जो आपका लिफ्ट हो रहा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू, रियल वॉल्यूम जो आपका लिफ्ट हो रहा है दैट इज इक्वल टू 0.03 इंटू वॉल्यूम इंटू कितना आएगा 4.5, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा, ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली स्टार 0.03 स्टार 4.5, ठीक है। ये आ रहा है आपका 0.653 नॉट बैरल जितना, ठीक है। ये आएगा इतना बैरल, ठीक है, ठीक है, बैरल। और कितने, एक साइकिल की बात की अभी हमने, तो पर साइकिल, ठीक है, तो पर आएगा साइकिल, ओके। तो अब फाइंड करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। अब ये हमें मिल गया बैरल पर साइकिल, ठीक है, ये मिल गया हमें बैरल पर साइकिल, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ, पहले फ्लो रेट फाइंड करते हैं, चलो पहले फाइंड करते हैं फ्लो रेट की वैल्यू। सो फ्लो रेट इज इक्वल टू, ओके, फ्लो रेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखो आपको टाइम दे के रखा है कि दैट मीन्स 1000 फीट आपको लिफ्ट करना है, तो आपका टाइम है 3 मिनट, ओके। तो आपको कितना लिफ्ट करना है, इतना, ठीक है, आपको कितना लिफ्ट करना है, ठीक है। आपके वाल की डेप्थ जितना आपको लिफ्ट करना है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज विथ दिस एच, ओके। ये एच हमने क्या निकाला कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो इस हाइट के इक्विवेलेंट है, ओके। मान लो ये आपका कुछ पाइप है, ठीक है, आपका ये इस तरह का पाइप है, यहाँ पे कुछ आपका हेड है, ठीक है, आपका हेड है, और यहाँ पे आपका ट्यूबिंग प्रेशर है, और ये वाली आपके वाल की डेप्थ है, ठीक है। तो ये मान लो ये क्या है, आपके वाल की डेप्थ है, ओके। और इसमें मान लो कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इतना सा फ्लूइड है, ये हाइट जितना, ठीक है। अब ये ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, आपको इसको लिफ्ट करवाना है। सो ये वाला एच हमने निकाला, ठीक है, ये वाला एच हमने निकाला, ठीक है, जो हाइट था वो हमने ये वाला एच निकाला कि ये दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है, ओके, ये वाले दोनों का प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं है, तो ये 0 psi होगा, और यहाँ का होगा वो होगा रो ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द दैट फ्लूइड इनटू हाइट, ठीक है, एल इंटू एच, क्या होगा, एल इंटू एच। तो ये वाला हाइट था, ये क्या इंडिकेट कर रहा था, फ्लूइड कॉलम में, अपनी जो कॉलम है उसमें कितने हाइट तक का फ्लूइड है, और इसके इक्विवेलेंट हमने वॉल्यूम निकाला। बट हमें लिफ्ट तो कितना करना है, वाल की डेप्थ से लेके सरफेस तक का। तो यहाँ पे हर जगह क्या यूज़ हो रहा है, डीवी यूज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे भी मैंने डीवी लिया, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे भी डीवी लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लूँगा, डीवी। इतना फीट वॉल्यूम अगर मुझे लिफ्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 3 इंटू 4500 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये आएगा अपना मिनट, ठीक है, इतना टाइम लगेगा, ओके, इतना टाइम हमें लगेगा, ठीक है, इतना टाइम हमें लगेगा। डायरेक्टली फ्लो रेट तो नहीं मिल पाएगा आई गेस, ओके। हमें कितना टाइम लगेगा, वी नीड दिस मच टाइम, ओके, हमें इतना टाइम लगेगा, ओके, पर साइकिल, ठीक है, ये क्या है, पर साइकिल, ठीक है, ये एक साइकिल के लिए हमें इतना टाइम लगेगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू
डायरेक्टली हो जाएगा क्या? हो जाएगा। चलो 13.5, ठीक है, 13.5 मिनट लगेगा पर साइकिल में। नाउ यू नो बैरल, ये दोनों को डिवीज़न कर दो तो आपका फ्लो रेट मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.6503 डिवाइडेड बाय 13.5, और ये क्या देगा आपका? बैरल पर मिनट देगा, ठीक है। ये वाला क्या मिलेगा आपको? बैरल पर मिनट मिलेगा, और दिस इज इक्वल टू दी फ्लो रेट योर, ओके, 0.6530। तो ये आपका निकल के आ रहा है 0.04837 बैरल पर मिनट। तो ये हमने क्या निकाला? फ्लो रेट निकाला। ये हमने क्या निकाला? फ्लो रेट निकाला, ठीक है। ओके, तो ये फ्लो रेट निकाला, ठीक है। सो और अब क्या बचा है निकालने को? रुको चेक कर लेता हूँ। एंड द लास्ट थिंग, यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल लिखा है। नंबर ऑफ साइकिल आपको निकालना है पर डे में, ठीक है, आपको निकालनी है पर डे में। ऑब्वियसली नंबर ऑफ साइकिल पर डे में कितनी होगी, सो दैट यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। दिस इज जस्ट इनवर्स ऑफ दिस टाइम, ओके। ये टाइम का आप इनवर्स कर लो, बट रिमेंबर आपको 1000 फीट का ही टाइम दिया था, उसे आपको वाल की डेप्थ पे कन्वर्ट करना होगा। सो ये हमने निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया है, ठीक है। सो देखो, ये जो इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट है उसमें आपको क्या करना है? सो राइट डाउन दिस स्टेप, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? वॉल्यूम ऑफ दी वॉल्यूम निकाला, जितना अपना फ्लूइड का प्रेजेंट है। तो वो कैसे निकलेगा? तो आपका ट्यूबिंग प्रेशर माइनस वेल हेड प्रेशर, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ दी, दिस मस्ट बी इक्वल टू दी, ये ट्यूबिंग प्रेशर माइनस वेल हेड प्रेशर है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0.052 रो ऑफ द फ्लूइड इनटू हाइट, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्टेटिक हेड, जितना वहाँ पे फ्लूइड का हाइट होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। ये डिफरेंस होना चाहिए ऑफिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एच मिलेगा। उसके बाद आपने वॉल्यूम निकाला, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द ट्यूबिंग इनटू एच, ओके। उसके बाद आपने क्या किया? आपको सीपेज लॉस दिया था, ओके। तो वी एक्चुअल बैरल वॉल्यूम डिलीवर, ठीक है, एक्चुअल बैरल डिलीवर पर साइकिल कैन बी रिटर्न एज दी, आपको क्या करना है? स्लिपेज इफेक्ट जो उतना लॉस्ट हो रहा था, तो आपको क्या करना है? 1 माइनस स्लिपेज फैक्टर, ओके, इनटू ये वाला वी, स्टार वी, ठीक है, स्टार वी। अब एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो स्लिपेज फैक्टर होगा, मान लो आपको दिया है ये 4 टोटल डीवी लेना है, ठीक है। ये आपको टोटल वाल की जो डेप्थ होगी उसका लेना है। दैट मीन्स अगर आपको बोल रहा है कि 0.05 पर 1000 फीट, ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है, तो हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस? तो 1000 फीट पे क्या है? 0.05 जितना, तो टोटल डीवी जितने डेप्थ पे कितना? सो एट दैट टाइम यू विल राइट 0.05 इंटू डीवी डिवाइडेड बाय 1000। तो ये होगा आपका स्लिपेज फैक्टर, ठीक है, ऐसे काउंट करना है। तो ये हो गया एक्चुअल बैरल पर साइकिल। और इसके बाद क्या निकाला हमने? टाइम आपको दिया है, ओके। सो नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट लिखूँ, नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट लिखूँ, तो ये क्या होगा? 1/t ही तो होगा, 1/t। अगेन ये वाला t आपको कहाँ पे लेना है? dv पे लेना है। दैट मीन्स अगर आपको ऐसा कुछ लिख के दे रहा है 3 मिनट डिवाइडेड बाय 1000 फीट, तो इसका मीनिंग भी उसी तरह 1000 फीट पे आपका 3 मिनट लग रहा है, तो आपका dv पे कितना लगेगा? सो ऑब्वियसली 3 इंटू dv डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका t है। और इसका इन्वर्स आप यहाँ पे रख दोगे तो ये होगा नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट देगा। आपको डे में कन्वर्ट करना आता है, यस, तो यू कैन कन्वर्ट दैट पर डे। और लास्टली आपका फ्लो रेट क्या हो जाएगा? आपका जो फ्लो रेट है, ठीक है, फ्लो रेट हो जाएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये वाला जो एक्चुअल वॉल्यूम निकाला ए, बैरल पर साइकिल निकाला, ये 1/t है, तो ये साइकिल पर मिनट निकाला, ये बी, तो वो हो जाएगा आपका
जो फ्लो रेट आपको मिलेगा दैट इज द A*B. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट सिस्टम. ओके, सो वी हैव सीन गैस लिफ्ट इन सच अ वे कि आपका गेट का तो निकल ही जाएगा ऑब्वियसली. इसके अलावा अगर छोटे मोटे फॉर्मूला मिल रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ये सब टेस्ट सीरीज वाले, या वो अब छोड़ दो, ठीक है, उतना मत भागो, ठीक है. कंटेंट एक फिक्स हो जाए उसके बाद किसी के बाद में मत दौड़ो, ठीक है. बट ध्यान रखना, आप दो से तीन क्वेश्चन उस पर सॉल्व करना, क्लोजिंग ओपनिंग प्रेशर पे सारे पैरामीटर कैलकुलेट करना, दैट विल बेनिफिट फॉर यू. आपको पता चलना है, ठीक है. क्लोजिंग प्रेशर क्या था, जब ट्यूबिंग इक्वल टू केसिंग का जो फ्लूइड आ रहा है वो इक्वल हो जाए, काउंटर में आ जाए, ठीक है, दोनों एक दूसरे का विरोध करने लग जाए तो डोम प्रेशर इफेक्टिव होगा, तो आपका वाल्व क्लोज हो जाएगा. तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. विथ नेक्स्ट वीडियो I will start the ESP. Okay, maybe tomorrow or day after tomorrow, but you will get very soon ESP. मैच क्लोज होगा. We will see ESP, and I hope गैस लिफ्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेज तो ऑलरेडी देख लिया था. सो ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय जिनेंद्र.